Good morning, student. I am Muslima Aslam. This is lecture of discrete mathematics. Today we are going to discuss about binary search tree. So in previous lecture में आपने देखा था binary tree traversal. तो बाइनरी ट्री ट्रेवर्सल में आपने क्या देखा था, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर और आपने पोस्ट ऑर्डर देखे थे. ठीक है, तो इन ऑर्डर, पोस्ट, किसी भी ट्री में से इन ऑर्डर कैसे सर्च करते हैं, पोस्ट ऑर्डर कैसे वैल्यूज़ लेते हैं, प्री ऑर्डर की, ये मैंने आपको अच्छे से कल बता दिया था. ठीक है, तो आज हम देख लेते हैं बाइनरी सर्च ट्री. तो बाइनरी सर्च ट्री क्या होती है वो देखते हैं. ठीक है, तो इन BST मीन्स बाइनरी सर्च ट्री, नोड्स लेफ्ट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यू लेस देन इट्स पेरेंट. जो आपके पेरेंट्स होता है यानी कि रूट नोड होती है, उसकी जो लेफ़्ट साइड की वैल्यूज़ होती हैं वो रूट नोड से आपकी छोटी होती है. ठीक है, एंड नोड्स राइट चाइल्ड मस्ट हैव वैल्यू ग्रेटर देन इट्स पेरेंट वैल्यू. यानी कि जो आपका पेरेंट्स है उसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू छोटी है और राइट साइड की वैल्यूज़ बड़ी होती हैं. मान लिया आपके पास ये नोड है, ये है आपकी रूट नोड. ठीक है, उसका लेफ़्ट चाइल्ड है और राइट चाइल्ड है. ठीक है, तो रूट नोड आपके पास V है. V से जो आपकी लेफ़्ट चाइल्ड वाली वैल्यू होगी वो V क्या होगा, V जो होगा वो ग्रेटर होगा और वो लेस वैल्यू होती है. ठीक है, और अगर जो राइट चाइल्ड वाला वैल्यूज़ है उसमें क्या होगा कि जो B है वो आपका छोटा होगा यानी कि लेस देन होगा. ठीक है, तो ये आपका जो आप इसको पहले भी मैं समझा चुकी हूँ. जैसे आपको ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम में आपको देखिए 12 है. 12 आपका क्या है, पेरेंट है. तो ये रूट नोड है. रूट नोड के जो चाइल्ड है वो 2 चाइल्ड हैं. 2 चाइल्ड से आपका एक 9 है. 9 जो है वो लेफ़्ट चाइल्ड है और 18 जो है इसका राइट चाइल्ड है. तो ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जो 12 है, 12 से लेफ़्ट साइड जो वैल्यू है वो लेस देन है और राइट साइड जो वैल्यू है 12 से वो ग्रेटर देन है. तो आप देखिए कि जो 9 है उसके जो एक 9 है वो भी एक सब ट्री है. 9 जो है वो किसका पेरेंट है, 1 का है. 1 का लेफ़्ट साइड उसका चाइल्ड है, राइट साइड उसका चाइल्ड नहीं है. ठीक है, और 18 क्या है, 18 भी आपका एक रूट नोड है, वो राइट साइड सब ट्री है. राइट साइड के उसका राइट साइड वाला पेरेंट है, तो उसके भी 2 चाइल्ड हैं, 14 और 21. तो 14 और 21 में भी देखिए बिल्कुल सही है कि 18 से जो लेस देन वैल्यू है वो 14 है और वो आपके लेफ़्ट साइड चाइल्ड है. और राइट साइड चाइल्ड का क्या है, आपका 18 है जो उससे ग्रेटर देन वैल्यू है. ग्रेटर देन वैल्यू आपकी 21. ठीक है, तो ये आपका ट्री बिल्कुल मतलब जो आपने ट्री देखा है वो बिल्कुल आपका मतलब सही उसमें बना हुआ है. आराम से आप इसको शॉर्टेड कर सकते हो. ठीक है, तो ये BST आर यूज्ड नेमली फॉर सर्चिंग पर्पज़. तो जो आपकी कोई भी ट्री होती है उसमें से सर्च करके आपको मतलब ट्री को सर्च करना पड़ता है सबसे पहले कि ट्री को आप कैसे बना सकते हो. तो आप ट्री को कैसे इसमें सर्च कर सकते हो. तो अगर जैसे मान लिया आपके पास 9 आपको सर्च करना होता है इस ट्री से, तो 9 सबसे पहले आपको देखना पड़ता है कि जो 9 नोड्स है वो आपकी सही जगह पे है. तो सबसे पहले आप इस पूरी ट्री को देखते, ट्री में देखते कि रूट नोड 12 है आपकी. रूट नोड का लेफ़्ट साइड का जो चाइल्ड है वो 9 है. ठीक है, तो 9 अपने मतलब सही जगह है. हाँ, वो 12 से छोटा है तो 9 सही जगह है. ठीक है, और 9 का जो लेफ़्ट साइड का चाइल्ड है वो भी 9 से छोटा है. तो यानी कि अभी जो मैंने आपको जो एक ट्री दी है वो बिल्कुल सही ऑर्डर में है. तो इसमें कोई भी वैल्यू को आप सर्च करोगे तो वो उसी जगह पे ही रहेगी. जैसे 9 को सर्च करोगे तो वो अपनी सही जगह पे है. अगर 9 अपनी सही जगह पे नहीं है तो हम स्वैप करते. ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, बाइनरी सर्च ट्री, कैसे ट्री से वैल्यूज़ को आप सर्च करते हो. ठीक है, तो अब देख लेते हैं इसका बेसिक ऑपरेशन ऑफ BST. बेसिक ऑपरेशन में आपका क्या होता है, इंसर्टिंग एलिमेंट होता है, डिलीशन एलिमेंट होता है, सर्चिंग. तो जो इंसर्टिंग है, डिलीशन है, किसी भी ट्री में आप कैसे वैल्यूज़ को इंसर्ट करते हो, कैसे वैल्यूज़ आपके पास कोई एक एरे दे रखा होगा, एरे में वैल्यूज़ दे रखी होंगी, तो सबसे पहले वैल्यूज़ ट्री में कैसे फिल होती हैं, उन वैल्यूज़ को आप कैसे ट्री के अंदर फिल करोगे, उसका लेफ़्ट साइड का चाइल्ड उससे छोटा रखोगे, राइट साइड का चाइल्ड उससे बड़ा रखोगे. ये सारा काम इंसर्शन का होता है. डिलीशन का काम क्या होता है कि जैसे कोई आपके पास ट्री है, उसमें से अगर मैंने बोल दिया 9 नोड को डिलीट करिए, तो अगर आप 9 नोड को डिलीट करोगे तो 9 नोड डिलीट होगी, उसके बाद की जो वैल्यूज़ होंगी, कैसे लेफ़्ट चाइल्ड उसका ऐड होगा, कैसे राइट चाइल्ड ऐड होगा, ये सारी चीज़ें आपकी बेसिक ऑपरेशन में आती हैं. तो जब ये आप ट्री वाला पढ़ोगे, पूरा एक टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर में ट्री का, उसमें जब आप पढ़ोगे बाइनरी सर्च ट्री, उसमें आपको इंसर्शन आएगा एलिमेंट का, डिलीशन आएगा, तो वो सब आप डेटा स्ट्रक्चर में देखोगे. ठीक है, वो आगे आप पढ़ोगे अभी. ठीक है, और सर्चिंग क्या होती है, सर्चिंग वही कि किसी भी ट्री से किसी भी एलिमेंट को सर्च कर रहे हो, वो मतलब आपके सही ऑर्डर में है तो वो सर्चिंग कहलाती है आपकी. शॉर्टिंग क्या होता है, शॉर्टिंग अभी आप देखोगे आगे, उसको भी देखोगे. क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, इस टाइप की जो शॉर्टिंग होगी वो क्यों आई हैं, वो कैसे आई हैं, मतलब
किसी भी आपके एरे को शॉर्ट करने के लिए आपको इन शॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो क्विक शॉर्ट, मर्ज शॉर्ट, हीप शॉर्ट के नाम से आपकी आएंगी, वो भी आप आगे पढ़ोगे। तो शॉर्टिंग कैसे की जाती है, मैं एक सिंपल से एक एग्जाम्पल आपको देके दिखा देती हूँ कि कैन बी डन बाय ट्रेवर्सिंग अ BST इन ऑर्डर। तो जो आपको ट्रेवर्सिंग मैंने इन ऑर्डर में लिया है, मतलब ये ट्री है, इस ट्री से हम इन ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, तो मैं इधर आपको दिखा देती हूँ कि इन ऑर्डर हम चेक करने के लिए सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया है इन ऑर्डर का। आपको ये इन ऑर्डर का एग्जाम्पल दिख रहा है, वही ट्री है सेम। इसमें सीक्वेंस आपको कौन सा लेना है, सबसे आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा इन ऑर्डर। इन ऑर्डर में रूट नोड क्या होती है, वो आपके बीच में रहती है। तो हमने सबसे पहले क्या लिया, लेफ्ट, रूट, राइट, ठीक है। इसी सीक्वेंस से आपको वैल्यूज सर्च करनी है ट्री के अंदर। तो सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू जाओगे आप, रूट नोड पे आओगे 12 पे, तो 12 से देखोगे कि उसके लेफ्ट साइड का चाइल्ड कौन सा है, 9 है, और 12 का जो राइट साइड है वो 18 है। तो हमें सबसे पहले लेफ्ट साइड के चाइल्ड को सर्च करना है। तो जब उसको सर्च करोगे 9 मिला, पर हम 9 के नीचे अगर उसका सब चाइल्ड बना हुआ है, यानी कि उसकी सब ट्री बनी हुई है, तो उसको चेक करेंगे। तो उसके लेफ्ट साइड में जाएंगे, बट 9 का एक ही चाइल्ड था और वो भी लेफ्ट साइड में था। तो हमें लेफ्ट साइड की जो लेफ्ट साइड की वैल्यू है या लेफ्ट साइड का चाइल्ड है वो सबसे पहले लेना है, वो हमारा आएगा 1। उसके बाद क्या आएगा, रूट। अब 1 का रूट क्या है, 1 का पेरेंट्स क्या है, 9, तो 9 आएगा। 1 के बाद 9 वैल्यू आएगी। फिर 9 का जो आपका रूट है वो 12 है, क्योंकि हम 18 वाले सब ट्री में ऐसे ही नहीं पहुंच जाएंगे, क्योंकि रूट के बाद वाली रूट जब तक नहीं आएगा उसके बाद आपका राइट चाइल्ड स्टार्ट होगा, ठीक है। तो रूट आ जाएगा 12। उसके बाद आपके उसके राइट चाइल्ड में जाओगे, राइट चाइल्ड में आपको 18 मिला। 18 पेरेंट नोड है और पेरेंट नोड का भी लेफ्ट है, तो इसका मतलब जब लेफ्ट है तो लेफ्ट पहले आएगा, तो आएगा 14, फिर आपका आएगा 18, फिर आपका 21 आएगा, ठीक है। तो ये एक आप देखोगे इसको, ये आपको एक शॉर्टेड में दिख रही है, ठीक है। यही शॉर्टिंग होती है, मतलब आपने बढ़ते क्रम में वैल्यूज़ को लिखा है 1, 9, 12, 14, 18, 21, ये आपका शॉर्टेड मैनर में निकल के आ गया। तो ये इन ऑर्डर से आपकी जो वैल्यूज़ थी वो शॉर्टेड हो गई। अगर आप एग्जाम्पल देखते हो प्री ऑर्डर का, तो प्री ऑर्डर का सीक्वेंस आपको पता है, राइट लेफ्ट, आपका रूट लेफ्ट राइट, यानी कि रूट जो वैल्यूज़ होती है वो पहले आ जाती है, रूट की रूट नोड पहले आएगी, लेफ्ट चाइल्ड बाद में और राइट बाद में आएगा, ठीक है। तो रूट नोट में आप जब चेक करोगे तो रूट सबसे पहले आपको 12 मिलेगा, फिर उसके लेफ्ट चाइल्ड में जाओगे, क्योंकि उसके बाद हमें लेफ्ट चेक करनी होती है, लेफ्ट में आपको 9 मिलेगा, फिर 9 का लेफ्ट भी 1 है, फिर 1 मिलेगा। फिर आप उसके राइट चाइल्ड पे आओगे, राइट चाइल्ड पे जब आओगे 18, 14, 21, तो 18, 14, 21 में रूट क्या है, 18, तो पहले 18 आएगा, फिर लेफ्ट चाइल्ड पे जाएगा, फिर राइट चाइल्ड पे जाएगा, यानी कि 14 और 21। बट आप इस सिक्वेंस को देखोगे, यानी कि सबसे पहले 12 आया है, 9 आया है, 1 आया है, 18, 14, 21। तो जो आपका ये सीक्वेंस आया है, जो एरे निकल के आया है, वो आपका शॉर्टेड नहीं है, वो प्री ऑर्डर तो है लेकिन शॉर्टेड नहीं है। तो जब वो प्री ऑर्डर शॉर्टेड नहीं है, तब इस ऐसी वैल्यूज़ के लिए या ऐसे एरेज के लिए हम क्या करते हैं, इनके लिए हम इंसर्शन शॉर्ट या मर्ज शॉर्ट, क्विक शॉर्ट, ऐसे शॉर्ट का हम यूज़ करते हैं। वो आप देखोगे आगे पढ़ोगे, तो उससे हम उस आपका जो एरे है उसको शॉर्टेड करते हैं, ठीक है। दूसरा आप देखोगे पोस्ट ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर में भी आपका सीक्वेंस जो है वो आपका पोस्ट ऑर्डर में भी आपका ऑर्डर जो शॉर्टेड नहीं हुआ है, वो एरे शॉर्टेड नहीं हुआ, उसको भी हम वैसे ही देखते हैं। तो पोस्ट ऑर्डर भी मैंने आपका निकाल के दिखा दिया है। मैंने पोस्ट ऑर्डर में सबसे पहले आपकी क्या आता है, रूट जो होता है वो लास्ट में जाता है, तो लेफ्ट राइट रूट, तो रूट आपका लास्ट में है, तो सबसे पहले लेफ्ट वैल्यूज चेक करेंगे। तो लेफ्ट वैल्यू क्या है आपकी 1, मतलब ट्री जो सबसे पहले रूट था, रूट के लेफ्ट साइड जाएंगे, तो लेफ्ट साइड में आपको क्या मिल रहा है, 1 और 9, ठीक है। तो हमने 1 ले लिया, 9 ले लिया। फिर आप उसके राइट साइड में गए, तो राइट साइड में भी सबसे पहले लेफ्ट वैल्यू देखेंगे, क्या मिली, 14 मिला। फिर आपको राइट मिला 21, फिर 18, फिर 12। तो ये आपका क्या कहलाता है, पोस्ट ऑर्डर। तो ये आपके पोस्ट ऑर्डर सर्चिंग होती है, लेकिन ये पोस्ट ऑर्डर तो निकल के आ गया, लेकिन ये शॉर्टेड एरे नहीं है। ये शॉर्टेड करने के लिए हमें शॉर्टिंग का ज़रूरत पड़ती है। उसमें हम चाहे मर्ज शॉर्ट लगाएं, हीप शॉर्ट लगाएं, बबल शॉर्ट लगाएं, इंसर्शन शॉर्ट, इस टाइप के जो शॉर्ट आते हैं वो इन एरेस पे यूज़ होते हैं। तब हमारा जो शॉर्टेड हमें एरे मिलता है वो हमारा शॉर्टिंग कहलाती है, ठीक है। तो ये सब मैंने सर्चिंग आपको बताई है कि सर्चिंग कैसे होती है। आप इसको अच्छे से और पढ़ोगे आगे। ये तो आपके उसमें डिस्क्रीट में एक छोटा टॉपिक था, तो उसकी मैंने एक डेफिनेशन आपको उसका तरीका बता दिया। तो आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ गई हो, और हम नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।